जय श्री कृष्णा। आप सभी को वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी की ढेरों शुभकामनाएं। प्रिय दर्शकों, आज हम सुनेंगे वरुथनी एकादशी की कथा। आज जो भी माताएं, बहनें, भाई, बंधु एकादशी का व्रत कर रहे हैं उन्हें यह कथा अवश्य ही सुननी चाहिए। साथ ही सुनना चाहिए विष्णु सहस्त्र नाम भी। तो हम पहले आपको कथा सुनाएंगे एकादशी महात्म्य में और उसके बाद आपको विष्णु सहस्त्र नाम सुनाया जाएगा। आप यदि नारायण कवच सुनना चाहते हैं तो वो हमने आपके लिए चैनल पर अपलोड किया है, आप उसे वहां से सुन सकते हैं। कथा आरंभ करें उससे पहले आपसे निवेदन है कि भगवान की यह प्रिय कथा है तो कृपया इस वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। अपने व्रत की सफलता के लिए कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा जय श्री हरि या ओम नारायणाय नमः। आप देख रहे हैं देवभूमि ज्योतिष संस्थान का प्रतिष्ठित यूट्यूब चैनल देवभूमि धार्मिक। हम यहाँ पर पुराण के अनुसार कथाएं सुनाते हैं कि कौन से व्रत पर कौन सी कथा सुनी जानी चाहिए और कौन सा व्रत कब किया जाना है, कैसे किया जाना है, इसकी पंचांग और ज्योतिष शास्त्र अनुसार जानकारी प्रदान करते हैं। तो आइए आज की इस एकादशी की कथा हम सुनते हैं। जो एकादशी का व्रत है ना, तो सूर्य के मुख से जो एकादशी तिथि है वो है 24 तारीख को, 24 अप्रैल को। तो 24 अप्रैल को एकादशी का व्रत करना चाहिए। द्वादशी युक्ता व्रत भी होगा, दोपहर बाद इसी दिन द्वादशी भी आ जाएगी। तो श्रेष्ठ जो व्रत है वरुथनी एकादशी का 2025 में वो होगा 24 अप्रैल को। कुछ लोग दशमी भेदा व्रत में विश्वास करते हैं। यदि कोई भी सज्जन माताएं बहनें 23 तारीख को भी व्रत कर रहे हैं तो व्रत की कथा यही रहेगी, चाहे आप 23 को व्रत करें चाहे 24 को। आइए अब हम कथा आरंभ करते हैं, तदुपरांत आपको विष्णु सहस्त्र नाम सुनाएंगे। आशा करते हैं कि आपने एकादशी के दिन भगवान का पूजन कर लिया होगा। विधि की जानकारी हमने आपको समय से प्रदान करी थी। आज के दिन यमराज के निमित्त 1 लोटा जल अर्पित करने का विधान है। आपने यदि नहीं किया है तो ये जल 1 लोटा अवश्य अर्पित कीजिएगा यमदेव को, तभी आपको अपने सभी व्रत आदि का पुण्य फल प्राप्त होगा, अन्यथा पुण्य फल प्राप्त नहीं होगा। इसकी विस्तृत जानकारी हमने वीडियो में बताई थी कि पूजा विधि कैसे करनी है और जल लोटा कब और कैसे अर्पित करना है। जानकारी का वीडियो यदि आपने नहीं देखा है तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ दीजिएगा, हम अवश्य ही आपको अवगत कराएंगे। इस एकादशी के व्रत में कुछ वस्तुओं का प्रयोग भी वर्जित बताया गया है, उसकी जानकारी भी हमने समय से आपको प्रदान करी थी, क्योंकि हम प्रत्येक एकादशी का वीडियो बड़ी ही बारीकी से आपको बताते हैं कि इस एकादशी का व्रत करना कैसे है और किन गलतियों को करने से आपने बचना है। तो वो जानकारी भी आपको उस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो गई होगी। आशा करते हैं आपने देख लिया होगा, नहीं देखा हो तो आप अवश्य देख लीजिएगा, क्योंकि आप इतनी मेहनत के साथ व्रत करते हैं, भूखे रहते हैं, उसके बाद यदि परिणाम सही ना हो, अकारण अर्थात अज्ञानता के कारण यदि परिणाम सही ना हो, आप थोड़ा सा केयरलेस हो जाएं, ध्यान ना दें और उसकी वजह से पुण्य फल प्राप्त ना हो तो आपका भूखा रहना भी व्यर्थ जाता है, उसका कोई लाभ नहीं है। आपको पंचोपचार से भगवान का पूजन करना है। स्नान कराइए, रौली कुमकुम आदि का तिलक लगाइए, तिलक लगा के पंचोपचार से पूजन कीजिए। तदुपरांत आप कथा श्रवण कीजिए। कथा आरंभ करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी विधि क्या है तथा उसके करने से क्या फल प्राप्त होता है, यह सब मुझे कहें, मैं ये सब सुनने की इच्छा रखता हूँ। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजराजेश्वर, इस एकादशी का नाम है वरुथनी। यह वरुथनी एकादशी के नाम से जानी जाती है। यह सौभाग्य देने वाली है, सब पापों को नष्ट करने वाली तथा अंत में मोक्ष देने वाली। इस व्रत को यदि कोई अभागिन स्त्री करे तो उसको सौभाग्य मिलता है। इसी वरुथनी एकादशी के प्रभाव से राजा मानधाता स्वर्ग को गया था। वरुथनी एकादशी का फल 10,000 वर्ष तक तप करने के बराबर होता है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय 1 मन स्वर्ण दान करने से जो फल प्राप्त होता है, वही फल वरुथनी एकादशी का व्रत करने से मिलता है। वरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य इस लोक में सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से श्रेष्ठ है। हाथी के दान भूमि दान और भूमि के दान से
तिलों का दान और तिलों के दान से स्वर्ण का दान तथा स्वर्ण के दान से अन्न का दान श्रेष्ठ है, क्योंकि अन्न दान के बराबर कोई दान नहीं है। अन्न दान से देवता, पितृ, मनुष्य तीनों तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में सबको कन्यादान के बराबर माना जाता है। वरुथनी एकादशी व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश होकर कन्या का धन खा लेते हैं, वे प्रलय काल तक नरक में वास करते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म लेना पड़ता है। इसीलिए कभी भी अपनी पुत्री का धन नहीं खाना चाहिए। पुत्री के यहाँ भोजन ग्रहण नहीं करना चाहिए। पुत्री का धन तो कभी जीवन में प्रयोग ही नहीं करना चाहिए, अन्यथा आपको जीवन में मुक्ति प्राप्त नहीं होती है। जो मनुष्य प्रेम एवं धन सहित कन्या का दान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ है। जो मनुष्य इस वरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्या दान का फल मिलता है। वरुथनी एकादशी का व्रत करने वालों को दशमी के दिन कुछ वस्तुओं का त्याग कर देना चाहिए। कौन कौन सी वो वस्तुएं हैं जिनका दशमी को त्याग कर देना चाहिए, उनका वृतांत आगे आ रहा है। कांसे के बर्तन में भोजन। कांसे के बर्तन में भोजन नहीं करना चाहिए, हमने पहले ही वीडियो में आपको बता दिया था। मांस नहीं खाना चाहिए। मसूर की दाल का परित्याग कर देना चाहिए। मसूर की दाल आपको नहीं खानी चाहिए। चना का शाक नहीं खाना चाहिए। कोदों का शाक नहीं खाना चाहिए। मधु अर्थात शहद का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। शहद को भी एकादशी व्रत में वर्जित माना गया है और इसको दशमी तिथि से ही त्याग कर देना चाहिए। दूसरे का अन्न नहीं खाना चाहिए। दूसरी बार भोजन नहीं करना चाहिए। अगर संभव हो तो केवल दोपहर तक भोजन कीजिएगा। रात्रि काल का भोजन नहीं करना चाहिए। स्त्री के संग प्रसंग नहीं करना चाहिए, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन आपको दशमी तिथि से ही आरंभ कर देना चाहिए। जुआ आदि नहीं खेलना चाहिए तथा शयन भी नहीं करना चाहिए। दिन में सोना व्रत वाले दिन वर्जित बताया गया है। उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरे की निंदा करना तथा चुगली करना एवं पापी मनुष्यों के साथ बातचीत सब त्याग देनी चाहिए। अर्थात आप जिस दिन व्रत कर रहे हैं उस दिन आपको न तो दूसरों की निंदा करनी है, न चुगली करनी है, ना ही पापी मनुष्यों के साथ बातचीत। जो पाप करता है उससे तो आपको बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। क्रोध नहीं करना चाहिए। उस दिन मिथ्या भाषण का त्याग कर देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल अथवा अन्न वर्जित बताए गए हैं। हे राजन, जो मनुष्य विधिवत इस एकादशी को कर लेता है उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से 1000 गोदान का फल मिलता है। इस एकादशी के महात्म्य को सुनने मात्र से 1000 गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान के फल से भी अधिक है। इसीलिए आपको एकादशी की यह पवित्र कथा अवश्य सुननी चाहिए। जो व्यक्ति इस कथा को सुनता है वह घर बैठे हुए ही इस कथा के प्रभाव से गंगा स्नान का फल प्राप्त कर लेता है। इतनी अद्भुत महिमा है साहब इस वरुथनी एकादशी की, इतनी अद्भुत कथा है उस वरुथनी एकादशी। इसी के साथ वरुथनी एकादशी की यह कथा यहाँ समाप्त होती है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप भी जयकारा एक बार कमेंट बॉक्स में लिख के अवश्य लगाइएगा और वीडियो को यदि अभी तक लाइक नहीं किया है तो कृपया एक बार लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आइए अब सुनते हैं विष्णु सहस्त्र नाम। इसे भी एकादशी के दिन आपको अवश्य रूप से सुनना ही चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम भगवान विष्णु के 1000 नाम हैं। जो इन 1000 नामों को धारण करता है, सुनता है, श्रवण करता है, भगवान विष्णु उसके जीवन के सभी दुखों को दूर करते हैं और एकादशी पर इसका फल कई हजार गुना बढ़ जाता है। तो आज के दिन आप अवश्य सुने।